जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपने पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो आज के क्लास में हम लेकर के आए हैं क्लास 12 केमिस्ट्री की 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सभी स्टूडेंट प्रश्नों को अच्छे से याद करते चलिएगा और साथ में 1 बाय 1 प्रश्नों का नोट्स भी बनाते चलिएगा, ताकि आप लोगों को क्लास के बाद भी अच्छे से इनको याद कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। और इस क्लास का अपना पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किनके लिए हिमांक का अवनमन अधिक होता है। तो हिमांक का जो अवनमन अधिक होगा इनमें से पोटेशियम सल्फेट का होगा। किनका होगा? पोटेशियम सल्फेट यानी K2SO4 का सबसे अधिक हिमांक अवनमन होगा। सोडियम क्लोराइड, यूरिया और ग्लूकोज, ये तीनों को छोड़ करके इनमें से जो सब चारों में से सबसे ज्यादा होगा वो होगा आपका पोटेशियम सल्फेट का। किनका? पोटेशियम सल्फेट का, जो कि आपका पहला नंबर का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और सभी स्टूडेंट इस क्लास को लाइक और सब्सक्राइब भी करते चलिएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई होती है। तो फर्स्ट कोटि के लिए कह रहा है तो ये होता है आपका सेकंड इनवर्स या फिर टाइम इनवर्स, जो भी आप कह सकते हैं वो हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा? प्रथम कोटि के लिए वेग स्थिरांक सेकंड इनवर्स। अगर आप लोगों से जीरो कोटि के पूछे यानी शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए तो ये होता है आपका मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। क्या होता है? मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। और सेकंड कोटि यानी द्वितीय कोटि के अभिक्रिया के लिए पूछे तो ये होता है आपका मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। क्या होता है? मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स होता है। ये आपका सेकंड कोटि की अभिक्रिया के लिए। तो ये तीनों के तीनों आप लोग अच्छे से याद करने के साथ साथ इनको नोट भी आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। ये तीनों के तीनों आप के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो आपका 2 नंबर का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि H3PO4 एक है। तो H3PO4 जो है ये आपका एक त्रिभाषिक अम्ल है। क्या है दोस्त? त्रिभाषिक अम्ल। तो आपका 3 नंबर का जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को क्या कहते हैं। तो अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को गैंग कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियों को गैंग कहते हैं। अगर आप लोगों से परिभाषा पूछे कि गैंग किसे कहते हैं तो आप लोगों को सीधा बताना है कि अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियों को ही क्या कहा जाता है? गैंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गैंग कहा जाता है। तो आपके 2 नंबर में ये प्रश्न अधिकतर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछते हैं कि गैंग किसे कहते हैं, तो इनको अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो आपका 4 नंबर का जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि क्या प्रश्न NiCO होल 4 में निकेल का ऑक्सीकरण अवस्था है। तो इनमें जो निकेल का ऑक्सीकरण यानी Na का जो ऑक्सीकरण अवस्था है ये आपका क्या हो जाएगा? तो ये आपका जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो आप इनको x प्लस क्या लिख सकते हैं? 4 होल 4 है तो 4 लेंगे, यहाँ इनके बाद जीरो क्या लिख सकते हैं? जीरो गुना। तो x बराबर x प्लस 4 इक्वल क्या हो जाएगा? आपका जीरो हो जाएगा। x बराबर इनके बाद अगर आप 4 से जीरो में गुना, यहाँ इनके बराबर भी आप जीरो ले सकते हैं। अगर आप 4 गुना जीरो करेंगे तो क्या हो जाएगा? जीरो ही होगा। और x प्लस जीरो इक्वल जीरो, तो इसलिए x इक्वल क्या हो जाएगा? जीरो। यानी आपका लास्ट में क्या निकला? x इक्वल जीरो। तो यानी निकेल का ऑक्सीकरण अवस्था क्या हो जाएगा? शून्य होगा, यानी जीरो हो जाएगा। तो आपका 5 नंबर का जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी दवा बुखार को कम करती है। तो बुखार को कम करने के लिए किनका उपयोग किया जाता है? एंटीपायरेटिक का। किनका यूज किया जाता है? तो एंटीपायरेटिक का। तो आपका 6 नंबर का जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और आपका 7 नंबर का प्रश्न है कि मिथाइल एमीन को बनाया जा सकता है। तो मिथाइल एमीन को जो बनाया जा सकता है वो हॉफमैन्स ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा। किनके द्वारा? हॉफमैन्स ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा। तो आपका 7 नंबर का जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका 8 नंबर का प्रश्न है, क्या है प्रश्न कि एल्किल एल्डिहाइड
को अल्कोहल में बदला जा सकता है, यानी एल्किल हैलाइड को अल्कोहल में बदला जा सकता है। तो किस रिएक्शन द्वारा बदला जा सकता है? तो ये आपका बदला जा सकता है विस्थापन अभिक्रिया द्वारा। किनके द्वारा? विस्थापन अभिक्रिया द्वारा। तो आपका 8 नंबर का जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और आपका 9 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में कौन एक प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है? प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व जो नहीं होगा उनके बारे में बताना है। तो प्रथम संक्रमण ये लोहा भी है, क्रोमिनियम, निकेल, ये तीनों के तीनों है, लेकिन आपका मैग्नीशियम जो है आपका प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है। कौन सी नहीं है? तो मैग्नीशियम नहीं है। तो आपका 9 नंबर का जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और आपका 10 नंबर का प्रश्न है कि कॉपर पाइराइट का सूत्र है, तो कॉपर पाइराइट का जो फॉर्मूला होता है वो CuFeS2 होता है। क्या होता है कॉपर पाइराइट का? CuFeS2। तो आपका 10 नंबर का जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और आपका 11 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है? तो अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं कह रहा है, तो ये आपका हेमांक का अवनमन भी अनुसंख्यक गुणधर्म, वाष्पदाब का अपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, यानी ये तीनों के तीनों आपका अनुसंख्यक गुणधर्म है। लेकिन प्रकाशीय क्रियाशीलता ये आपका अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। तो आपका 11 नंबर का जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और आपका 12 नंबर का प्रश्न है कि ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या है, तो ग्लूकोज में पूछ रहा है, तो ग्लूकोज में 4 होता है। कितना होता है दोस्त? 4 होता है। तो आपका 12 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और आपका 13 नंबर का प्रश्न है कि गिल्सरॉ है एक, तो क्या है गिल्सरॉ? तो यह आपका एक ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल है। क्या है दोस्त? ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल, यानी आपका 13 नंबर का जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका 14 नंबर का प्रश्न है कि चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक अम्ल में पी बॉन्ड ओ बॉन्ड पी बंद की संख्या है, तो इनमें जो संख्या है बॉन्ड का वो आपका 3 है। कितना है दोस्त? वो आपका 113 है। तो आपका 14 नंबर का जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका 15 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी धातु प्रचुर मात्रा में भूपटपट्टी में पाया जाता है? तो भूपट्टी में जो पाया जाता है वो धातु कौन सी पाई जाती है, यानी प्रचुर मात्रा में, यानी भरपूर मात्रा में? वो आपका एल यानी एल्युमिनियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्त? वो आपका एल्युमिनियम पाया जाता है। तो आपका 15 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका 16 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ है? तो सबसे शक्तिशाली का ऑक्सीकारक जो वो आपका F2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? F2। तो आपका 16 नंबर का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका 17 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में कौन सा प्रथम पंक्ति का संक्रमण तत्व नहीं है? तो फिर से वही कह रहा है प्रथम नहीं है, तो मैग्नीशियम, जो कि आपको पिछले प्रश्न में बता चुके हैं। कौन सी नहीं है प्रथम संक्रमण? हुई है आपका मैग्नीशियम नहीं है। तो आपका 17 नंबर का जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका 18 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है? अक्रिस्टलीय कह रहा है, तो अक्रिस्टलीय आपका हीरा क्रिस्टलीय है, ग्रेफाइट भी क्रिस्टलीय, साधारण नमक भी क्रिस्टलीय, यानी ये तीनों के तीनों आपका क्रिस्टलीय सॉलिड है। लेकिन कौन सी? ये आपका क्या है? क्रिस्टलीय सॉलिड नहीं है, यानी ये आपका क्या हो जाएगा? अक्रिस्टलीय हो जाएगा। तो आपका 18 नंबर का मैं कह रहा है अक्रिस्टलीय, तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कौन क्या हो जाएगा? अक्रिस्टलीय पदार्थ। तो आपका 18 नंबर का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। खलिया कौच पूछे तो अक्रिस्टलीय, लेकिन आप लोगों से क्वार्टज ग्लास पूछे। क्या पूछे दोस्त? क्वार्टज ग्लास। तो ये आप लोगों को बताना है क्रिस्टलीय। क्या बताना है दोस्त? क्रिस्टलीय बताना है। आप लोग इनको बिल्कुल भी गलती मत कीजिएगा। तो आपका 18 नंबर का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि द्रवित सोडियम, क्या है प्रश्न? द्रवित सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से कैथोड पर मुक्त होता है, तो क्या मुक्त होता है कैथोड पर? ये आपका सोडियम मुक्त होता है। क्या मुक्त होता है दोस्त? ये आपका सोडियम। तो आपका 19 नंबर का जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। और फिर आपका 20 नंबर का प्रश्न है कि कार्बन कार्बन एकल बंध की लंबाई है, तो कार्बन कार्बन की एकल बंध की जो लंबाई है आपका
1.54 एंगस्ट्रम होता है। कितना? 1.54 एंगस्ट्रम। तो आपका 20 नंबर का जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि एल्किल निम्न में से क्या है? एल्कीन निम्न में से कौन अभिक्रिया देती है? तो ये जो अभिक्रिया देती है ये आपका योगात्मक। कैसी अभिक्रिया देती है? योगात्मक, यानी एडिशन। कैसी? एडिशनल। तो आपका 21 नंबर का जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। और सभी स्टूडेंट इस क्लास को लाइक और सब्सक्राइब अभी का अभी कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह के और बेहतरीन क्लास मिले तो आप डेली के डेली शाम के 7 बजे बिल्कुल भी जुड़ना मत भूलिएगा इस शिक्षा प्लेटफॉर्म में। तो ठीक है। और इस प्लेटफॉर्म में आपको साइंस की सभी सब्जेक्ट को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाता है। तो आप लोग डेली के डेली शाम के 7 बजे जरूर जुड़िएगा इस शिक्षा प्लेटफॉर्म की। ठीक है। तो आपका 22 नंबर का जो प्रश्न है ये है आपका कि इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक है। कौन अभिकर्मक इलेक्ट्रॉन स्नेही है? तो ये आपका है BF3। क्या है दोस्त? BF3, यानी इनको आप कह सकते हैं बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। क्या कह सकते हैं? बोरॉन ट्राइफ्लोराइड इनका नाम कह सकते हैं। ठीक है। ये क्या है? बोरॉन ट्राइफ्लोराइड यानी BF3। तो आपका 22 नंबर का जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका 23 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित अपरूपों में कार्बन का सर्वाधिक प्रतिशत अधिकतम है। किनमें है सर्वाधिक? तो ये आपका है ग्रेफाइट में। किनमें है दोस्त कार्बन का सर्वाधिक प्रतिशत? ये आपका ग्रेफाइट में। ठीक है। तो आपका 23 नंबर का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका 24 नंबर का प्रश्न है कि ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक है। तो ऊष्मा और विद्युत का जो अच्छा चालक है ये आपका ग्रेफाइट ही है। तो आपका 24 नंबर का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका 25 नंबर का प्रश्न है कि बोरॉन विकर्ण क्या है? बोरॉन विकर्ण संबंध दर्शाता है। तो बोरॉन विकर्ण जो संबंध दर्शाता है ये आपका ऐसा है, यानी सिलिकॉन से। किससे दोस्त? सिलिकॉन से। तो आपका 25 नंबर का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका 26 नंबर का प्रश्न है कि बोरेक्स का रासायनिक नाम है। तो बोरेक्स का जो रासायनिक नाम होता है ये आपका सोडियम टेट्राबोरेट होता है। क्या होता है दोस्त? सोडियम टेट्राबोरेट। तो आपका 26 नंबर का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका 27 नंबर का प्रश्न है कि बुझा हुआ चूना है। तो बुझा हुआ चूना जो है ये आपका क्या है? CaOH होल 2। क्या है दोस्त? CaOH होल 2। ठीक है। तो आपका 27 नंबर का जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका 28 नंबर का प्रश्न है कि सिनेबार कहा जाता है। तो सिनेबार जो कहा जाता है वो कहा जाता है HGS को। किनको दोस्त? मरकरी सल्फेट को। किनको बोला जाता है सिनेबार? मरकरी सल्फाइड को। तो आप लोग इनको अच्छे से याद रखिएगा। तो आपका 28 नंबर का जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका 29 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन लायोफिलिक कोलाइड है। तो लायोफिलिक कोलाइड कह रहा है तो वो आपका हो जाएगा गोंद। क्या हो जाएगा दोस्त? वो आपका गोंद यानी गम हो जाएगा। क्या? गम हो जाएगा। तो आपका 29 नंबर का जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और आपका 30 नंबर का प्रश्न है कि आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या, यानी द्वितीय आवर्त जो है इनमें तत्व कितने पाए जाते हैं ये आप लोगों को बताना है। तो द्वितीय आवर्त में जो तत्वों की संख्या होती है वो 8 होती है। कितनी होती है प्यारे बच्चों? 8 होती है। तो आपका 30 नंबर का जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि C6H5OH यौगिक नाम है किनका है? तो C6H5OH है तो ये आपका फिनॉल का फॉर्मूला होता है। किनका होता है दोस्त? ये आपका फिनॉल का सूत्र होता है। तो आपका 31 नंबर का जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि हीलियम का सूत्र है। तो हीलियम की ये क्या होता है? तो हीलियम आपका क्या होता है? He होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? He। ठीक है। तो आपका 32 नंबर का जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका 33 नंबर का प्रश्न है कि अल्कोहल का क्रियाशील मूलक है। तो अल्कोहल जो होता है ये आपका होता है बॉन्ड OH। क्या होता है प्यारे बच्चों? बॉन्ड OH होता है। ठीक है। और बॉन्ड CO जो होता है ये आपका कीटोन का होता है। किनका होता है प्यारे बच्चों? कीटोन का। बॉन्ड CHO ये जो होता है ये आपका एल्डिहाइड का होता है। किनका होता है? एल्डिहाइड का। इनको भी याद रखिएगा। और ये जो होता है बॉन्ड COOH ये आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल का होता है। किनका होता है? कार्बोक्सिलिक। तो ये आप
चारों के चारों अच्छे से याद रखेंगे ये बॉन्ड, ये आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आपको 33 नंबर का जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और आपका 34 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी गैस एकल परमाणविक है? तो कौन सी गैस एकल परमाणविक कह रहा है? तो ये आपका हो जाएगा हीलियम। क्या हो जाएगा? हीलियम जो है ये आपका एकल परमाणविक गैस है। तो आपका 34 नंबर का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका 35 नंबर का प्रश्न है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो ये आपका अधातु है। क्या दोस्त? अधातु यानी नॉन मेटल। क्या हो जाएगा? नॉन मेटल। तो आपका 35 नंबर का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका 36 नंबर का प्रश्न है कि पॉलीथीन एक बहुलक है। तो पॉलीथीन जो बहुलक है ये आपका एथीन का होता है। किनका होता है दोस्त? एथीन का होता है। तो आपका 36 नंबर का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और आपका 37 नंबर का प्रश्न है कि कॉपर धातु का शोधन निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा किया जाता है? तो कॉपर धातु का शोधन आपका विद्युत अपघटनी शोधन द्वारा, क्या इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग द्वारा किया जाता है। किनका? कॉपर धातु का शोधन। तो आपका 37 नंबर का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका 38 नंबर का प्रश्न है कि आवर्त सारणी में ग्रुप ए के तत्वों को कहा जाता है। तो ग्रुप ए के जो तत्व सभी तत्वों को कहा जाता है वो आपका क्षारीय धातु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्षारीय धातु यानी एल्कलाई मेटल्स कहा जाता है। तो आपका 38 नंबर का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका 39 नंबर का प्रश्न है कि ब्यूना एन तथा ब्यूना एस है। तो ब्यूना एन तथा ब्यूना एस जो है ये आपका एक प्राकृतिक रबड़ यानी नेचुरल रबड़ है। कैसा रबड़ है? ब्यूना एन तथा ब्यूना एस ये आपका नेचुरल रबड़ है। तो आपका 39 नंबर का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर आपका 40 नंबर का प्रश्न है कि संक्रमण तत्वों को और भी नाम से जाना जाता है, यानी संक्रमण तत्व का अन्य नाम जो है ये आपका एफ ब्लॉक। क्या है दोस्त? एफ ब्लॉक का तत्व। किस ब्लॉक का तत्व? एफ ब्लॉक, सॉरी, डी ब्लॉक का तत्व में कहा जाता है। यह संक्रमण तत्व को किस ब्लॉक का? डी ब्लॉक का। किस ब्लॉक का प्यारे बच्चों? डी ब्लॉक का। या आप लोगों को कहा जाए कि डी ब्लॉक को और किस नाम से जाना जाता, तो आप कह सकते हैं संक्रमण तत्वों के नाम से। किस नाम से? संक्रमण तत्वों के नाम से। तो आपका 40 नंबर का जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका 41 नंबर का प्रश्न है कि लोहे का अयस्क है। तो लोहे का जो अयस्क है ये आपका मैग्नेटाइट भी होता है, सिडेराइट भी है, टाइट भी होता है, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? इनमें से सभी। लेकिन अगर आप लोगों से पूछे कि लोहे का मुख्य अयस्क कौन सा अयस्क दोस्त? मुख्य अयस्क, तब आप लोगों को केवल और केवल हेमेटाइट बताना है। क्या बताना है दोस्त? हेमेटाइट। अगर आप लोगों से पूछे कि लोहे का मुख्य अयस्क, तो केवल और केवल हेमेटाइट। लेकिन आप लोगों से सीधा पूछे कि लोहे का अयस्क है, तो तब इनमें से सभी बताना, यानी मैग्नेटाइट, सिडेराइट और हेमेटाइट, यानी ये तीनों के तीनों आप लोगों का हो जाएगा लोहे का अयस्क। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे। तो आपका 41 नंबर का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और आपका 42 नंबर का प्रश्न है कि खनिज, कौन सा खनिज जिससे धातुओं का निष्कर्षण होता है कहा जाता है? तो खनिज जिससे धातुओं का निष्कर्षण होता है उनको कहा जाता है अयस्क। क्या कहा जाता है दोस्त? अयस्क। इससे परिभाषा भी आप बोल सकते हैं कि अयस्क किसे कहते हैं? वे खनिज जिनसे धातुओं का निष्कर्षण होता है या किया जाता है उनको अयस्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्त? अयस्क कहा जाता है। तो आपका 42 नंबर का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और आपका 43 नंबर का प्रश्न है कि बेंजीन का अणुसूत्र है। तो बेंजीन का सूत्र C6H6 होता है। क्या होता है दोस्त? C6H6 होता है, यानी आपका 43 नंबर का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका 44 नंबर का प्रश्न है कि किसी भी पदार्थ के क्रिया करने के दर निर्भर करता है। तो ये जो निर्भर करता है ये आपका सक्रिय द्रव्यमान पर, किन पर दोस्त? एक्टिव मास पर करता है। तो आपका 44 नंबर का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका 45 नंबर का प्रश्न है कि रवादार ठोस है। कौन सा ठोस? रवादार, यानी आपका क्रिस्टलीय ठोस। तो ये आपका क्या हो जाएगा दोस्त? क्रिस्टलीय ठोस। ये आपका हीरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? हीरा। ये आपका कौच
प्लास्टिक, रबड़, ये तीनों के तीनों आपका बेरबदार होता है, यानी वो क्रिस्टलीय होता है। यानी आपका 45 नंबर का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और आपका 46 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन जिंक का एस्क नहीं है? जिंक का एस्क नहीं वाला पूछा है, तो ये आपका हो जाएगा बॉक्साइट। बॉक्साइट किसका एस्क नहीं है? तो ये आपका जिंक का एस्क नहीं है। तो आपका 46 नंबर का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका 47 नंबर का प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया? तो आधुनिक आवर्त सारणी जो बनाई ये आपका इनमें से कोई, नहीं तो मेंडलीफ बनाया, नहीं डेवोनियर, नहीं तो मेंडल, ये आपका बनाया मोसले जी। कौन बनाया दोस्त? ये आपका मोसले जी बनाया। कौन? आधुनिक आवर्त सारणी, ठीक है, यानी मॉडर्न आवर्त पीरियोडिक टेबल। तो आपका 47 नंबर का जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो आपका 48 नंबर का प्रश्न है कि मेलेकाइट, क्या है दोस्त? मेलेकाइट एस्क है। तो मेलेकाइट जो एस्क होता है ये आपका कॉपर का, किनका दोस्त? कॉपर का। तो आपका 48 नंबर का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका 49 नंबर का प्रश्न है कि सल्फाइड एस्क का समाहरण किया जाता है, किस विधि द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका फेन उत्प्लावन विधि द्वारा। किस विधि द्वारा दोस्त? फेन उत्प्लावन विधि द्वारा। तो आपका 49 नंबर का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका 50 नंबर का प्रश्न है कि आवर्त सारणी के ग्रुप 16 में ऑक्सीजन के अलावा पाए जाने वाला तत्व है, यानी ऑक्सीजन के अतिरिक्त और क्या पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपका सल्फर। क्या पाया जाता है दोस्त? सल्फर। ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, और ये दोनों के अलावा आपका पाया जाता है सेलेनियम। क्या पाया जाता है दोस्त? सेलेनियम पाया जाता है। और आपका पाया जाता है टेल्यूरियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है प्यारे बच्चों? टेल्यूरियम और पोलोनियम भी पाया जाता है। तो ये सभी के सभी आपके ग्रुप 16 में पाया जाता है। किन में दोस्त? ग्रुप 16 में। तो इनको भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। तो आपका इस लास्ट प्रश्न का जो सही जवाब है वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन ए हो जाएगा। और सभी बच्चों से हमारी रिक्वेस्ट है कि आप लोग इन सभी प्रश्नों को अपने नोट्स में जरूर आप लोग अच्छे से लिखिएगा, ताकि आप लोगों को आगे भी काम आए, ठीक है। और आप लोग अभी का भी इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपका क्लास खत्म हो चुका है। तो ठीक है, नोट्स के साथ साथ इनको याद भी अच्छे से, क्योंकि नोट्स करने से आपको आगे जरूरत है, लेकिन नोट्स बेकार हो जाता है जब आप इनको रिवाइज नहीं करते हैं। क्योंकि आप नोट्स इसीलिए न करते हैं ताकि आप लोग इनको याद कर सके। जब आप याद ही ना करें तो फिर नोट्स बना करके ही क्या फायदा। इसलिए आप लोग नोट्स के साथ साथ आप अपनी प्रैक्टिस को भी जारी रखिएगा, ताकि आप लोगों को अच्छे यानी दिनों तक ये क्वेश्चंस आप लोगों के दिमाग में रहे, और आप अपने बोर्ड एग्जाम में बेहतरीन स्कोर कर पाए, ठीक है। तो आप डेली के डेली शिक्षा प्लेटफॉर्म में जुड़ना चाहते तो आप शाम के 7 बजे डेली जुड़ सकते हैं, ठीक। वो भी आपने किस सब्जेक्ट में है? तो आपका ये आपका हो जाएगा, हिंदी हो जाएगा, फिजिक्स हो जाएगा, केमिस्ट्री हो जाएगा, बायोलॉजी हो जाएगा, और आने वाले समय में आपका मैथ भी किया जाएगा, ठीक है। तो आपके खास करके आपको साइंस के लिए पढ़ाया जाता है इस शिक्षा प्लेटफॉर्म में, ठीक है। आप शाम के 7 बजे डेली के डेली जुड़िएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।